हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं मित्रों। जब अपन अलीगढ़ में जा रहे थे तो अलीगढ़ में जब जा रहे थे उसकी अगली रात को मैं रात को 2 बजे तक भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के घर बैठा था। अभी बीच में बात चली थी, भाई साहब बाप पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई साहब हनुमान जी के पास गया, बोला भाई साहब हनुमान जी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं। तो हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे से पता कितनी बड़ी बात कही। जो हनुमान बेनीवाल ने मेरे से बात कही, ऐसी इस देश की राजनीति में कोई नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा नरेश तू मेरी पार्टी से लड़ लेगा तो जो राजपूत समाज के लोग, जो बहुत सारे लोग, जो बहुत पार्टियों के लोग, हो सकता है तेरे पे आरएलपी का टैग लग जाएगा तो तुझे वोट नहीं देंगे, तू निर्दलीय लड़। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? जिस हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट के 2023 के चुनाव में 19,000 वोट आए थे और वो तब आए थे जब कर्नल किरोड़ी लाल भैंसला के बेटे विजय भैंसला लड़ रहे थे। वो चाहते हनुमान बेनीवाल तो कहते नरेश तू मेरी पार्टी से लड़, 25,000 वोट तो मेरे हैं ही और तेरे वोट मिला के चुनाव जीत जाएगा। लेकिन उस मेरे बड़े भाई उस वीर ने, उस राजस्थान विश्वविद्यालय के उस सीनियर बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने मेरे से कहा नरेश निर्दलीय लड़। अरे नरेश मैं तो वो हनुमान बेनीवाल हूं, मुझे लगा वो हर्ष चिकारा मजबूत कैंडिडेट है हरियाणा में, वो 2-3 कैंडिडेट मजबूत है हरियाणा में, उनके भी जब मैं प्रचार में जा सकता हूं तो तू तो मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय का छोटा भाई है, मैं तेरे लिए कैसे नहीं आ सकता। हनुमान बेनीवाल तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी उतारेगा और तेरे लिए प्रचार भी करेगा। फिर मैंने सोचा हनुमान जी भाई साहब का तो आशीर्वाद मिल गया, समर्थन मिल गया, ऐसा कौन व्यक्ति जो मेरी मदद कर सकता है जिसको पूरा राजस्थान हिंदुस्तान देखता है। तो मैंने मेरे छोटे भाई जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट आज के वर्तमान के एमएलए रविंद्र भाटी से बात करी। मेरे प्यारे भाइयों मैंने रविंद्र भाटी विधायक से बात करी और रविंद्र भाटी भाई ने मेरे से कहा मेरे भाई मेरी कोई यात्रा भी चल रही है, आप हमारे विश्वविद्यालय के साथी हो, अगर आप मैदान में कूदते हो तो आपका भाई रविंद्र भाटी आपका भाई बनकर, आपका साथी बनकर देव दुनिया की सड़कों पर आपके लिए वोट मांगे। और मेरे भाई रविंद्र भाटी ने जो भरोसा दिया, हौसला दिया, क्योंकि एक जाति से, एक धर्म से, एक कुल गिनती के लोगों से चुनाव जीते नहीं जाते। चुनाव में सबका आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सब धर्मों का आशीर्वाद चाहिए, सब व्यक्तियों का आशीर्वाद चाहिए। मेरे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल ने आशीर्वाद दिया मुझे, मेरे भाई रविंद्र ने मेरी हौसला अफजाई करी। और फिर रात को जब मैं देवली से आ रहा था तो मैंने हनुमान भाई साहब से रात को फोन पर बात की, दूरभाष पे बात करी। तो हनुमान भाई साहब ने कहा मेरी राजकुमार रोज से भी बात हो गई है। भाई साहब हनुमान जी ने कहा मेरी राजकुमार रोज से भी बात हो गई है, मेरी चंद्रशेखर आजाद से भी बात चल रही है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव में हारेंगे जीतेंगे पता नहीं, लेकिन अगर नरेश मीणा के साथ अगर हनुमान बेनीवाल दिख गया, रविंद्र भाटी दिख गया, चंद्रशेखर आजाद दिख गया, राजकुमार रोज दिख गया, तो मैं कहना चाहता हूं 2028 के चुनाव में हम हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोज, रविंद्र भाटी इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे और मैं भले उसके लिए यह विधानसभा चुनाव इस राजस्थान की तस्वीर बदल देगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे में बहुत जोश है, बहुत हौसला है। अरे आपका भाई वो शख्स है जो एनएसए का छात्र नेता रहा, युवा मोर्चा में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभात चौधरी को तीसरा मोर्चा बनाकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद में बिठा दिया, एक जाट बेटी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया, एक आबा गुजर को निर्दलीय के रूप में दंड मोर्चा से राजस्थान विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के पद पर बिठा दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने एक दलित बेटी पूजा वर्मा को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद में बिठा दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने विनोद ठाकुर एक दलित के बेटे को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने अंकित धाइल को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया निर्दलीय के रूप में। ये वो नरेश मीणा है जिसने मनीष यादव को 2010 में मदद करके राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने राजेश मीणा को राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। ये वो नरेश मीणा है जिसने ललित यादव जो सांसद का चुनाव लड़ा, जो आज एमएलए, उसको जनरल सेक्रेटरी राजस्थान विश्वविद्यालय का। बहुत ताकत और विल पावर बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने साथ दिया तो सब कुछ बदल देंगे। लेकिन मेरी भी अपील है और उन भाइयों से अपील है जो सोशल मीडिया में ज्यादा लिखते हैं,
सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल। कहते हैं ना मामा से तो काना मामा ही ठीक है। कहा उधर गांव में ना मामा से तो। ये लोग जन भावनाओं में बसते हैं। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, इनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोगों के दिलों में धड़कते हैं। अगर कोई भी बात आप इनके खिलाफ बोलते हो तो ये इनके दुखी होने से पता नहीं, लेकिन जो इनको ठोकते हैं, इनको जो मानते हैं, इनको जो पूछते हैं, इनको जो दिल में रखते हैं, उनको ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे कांग्रेस को गाली दो, भारतीय जनता पार्टी को गाली दो, लेकिन इन तीनों नेताओं के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई गलत नहीं लिखेगा। और मेरे प्यारे भाइयों, हम 5 नारों के साथ वहां जा रहे हैं। तेजाजी महाराज की जय बोलेंगे, भगवान देवनारायण की जय बोलेंगे, भगवान धन्नीधर महाराज की जय बोलेंगे, भगवान ज्योतिबा फुले की जय बोलेंगे, भगवान रामदेव की जय बोलेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय बोलेंगे, भगत सिंह की जय बोलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, लगना चाहिए कि देश की राजनीति में आज का दिन एक नया दिन होगा, नया इतिहास होगा। क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए? हाथ खड़े करो, आवाज बुलंद करो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आवाज बुलंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या आप मेरे लिए अपने घर बार छोड़ दोगे? मेरे लिए घर बार छोड़ दोगे? मेरे लिए परिवार छोड़ दोगे? मेरे लिए दिन रात छोड़ दोगे, चैन छोड़ दोगे? अगर आप मेरे साथ खड़े हो 13 तारीख तक, तो मेरे भाइयों, मैं जा रहा हूं यहां से आप सबको लेकर। हमारे पास गाड़ियां कम है मेरे भाइयों, बहुत सारे साथी आए हैं, वो मोटरसाइकिलों से आए हैं, जिनको कोई विशेष काम जयपुर में नहीं है। आज आप कई साथी चप्पलों में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। हम स्टूडेंट हैं, यूथ हैं। आप लोगों के लिए गाड़ियां जितनी है हमारी, क्योंकि कोई गाड़ियों में शायद खाली आई होगी, कोई भरी आई होगी, हम सबको उसमें घुस जाना है। जिसमें 5 बैठे उसमें 8 बैठ जाओ, और अंदर नहीं भाओ तो छत में बैठ जाओ। ये स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर टूट भी जाएगी तो तुम्हारे भाई के लिए आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथियों की गाड़ी है, कोई फर्क नहीं। यहां से हम रवाना होंगे मेरे भाई, और यहां से सीधा रवाना होकर हम निवाई में सबसे पहले जोधपुरिया धाम पर ठोक लगाएंगे। जोधपुरिया धाम पर भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद सीधा उनियारा पहुंचेंगे। आप तैयार हो? चलोगे? तो तुरंत प्रभाव से 5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियों में घुस जाओ। ठीक है, धन्यवाद।